इस वीडियो में व्यक्त विचार और राय वक्ता के हैं और आवश्यक नहीं कि वे एस्ट्रोलाइफ सूत्रास चैनल द्वारा रखे गए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति। आज मेरे साथ है मोक्षा जी, मेरी को होस्ट। एस्ट्रोलाइफ सूत्रास की गेस्ट लेक्चर सीरीज में आज हमारे साथ है वीपी सर और हमारे साथ है नितिन सर, जो कि एएलएस के फाउंडर हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज वीपी सर के साथ। आज वीपी सर बात करने वाले हैं विपरीत राजयोग पर। सर प्लीज। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। विपरीत राजयोग, अब ये देखो शब्द समझो। एक तो वो कहते हैं विपरीत, उल्टा, और फिर कहते हैं राजयोग। यही हमारे हिंदू ज्योतिष की बहुत बड़ी देन है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी राजयोग बनते हैं। तो इसका जिक्र बहुत से हमारे शास्त्रों में है और बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, लगाते हैं, और बहुत से बोलते हैं सर ये तो काम नहीं कर रहा। लिख तो दिया है परंतु राजयोग का फल नहीं मिल रहा। तो भैया जब तक पूरा राजयोग नहीं बनेगा फल कैसे मिलेगा? तो इसमें दो तीन तरह के विपरीत राजयोग हमारे क्लासिक में दिए हुए हैं। पहले तो हम ये समझें कि विपरीत इसको कहा है। विपरीत भाव बोले गए हैं 6, 8, 12, और तीसरे भाव को भी कुछ सूत्रों में पराशर ने भी लिया है, और आपकी जो प्रश्न मार्ग है उसने तो बहुत ही साफ लिखा है कि तीसरा भाव भी विपरीत राजयोग, विपरीत भाव है। इसमें हमने अनुभव से पाया है कि जो 12वां भाव है वो इतना बली विपरीत नहीं है, हालांकि उसके भी राजयोग दिए हैं जो फल दीपिका में और बृहद पराशर वगैरह में दिए हैं। तो पहले मैं दो तरह के तो विपरीत राजयोग दिए ही हुए हैं, और जो तीसरा राजयोग मैं बताऊंगा विपरीत का, वो इन सबको मिलाकर के आप उसको मेरी रिसर्च कह लो या उनका निचोड़ है। उन्हीं से सीख सीख के उसको मैंने एक नया वर्ड दे दिया है, सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग, महाबली विपरीत राजयोग कहने के लिए। ठीक है, और वो काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं आता हूं जो तीन तरह के हमारे विपरीत राजयोग दिए गए हैं, वो है आपके सरल, विमल, है नहीं? तीन है ना ये, सरल, विमल और हर्ष। राइट। अब इसको पढ़ते हैं लोग, आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं। अब सरल योग कैसे होता है? फल दीपिका ने इस पे काफी स्ट्रेस दिया है। सरल योग होता है कि जब छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठा, सॉरी, हर्ष योग होता है। छठे भाव हर्ष योग होता है छठे का भाव 8वें या 12वें में। सरल वो होता है 8वें भाव का स्वामी, वो सरल हो जाता है 6 और 12 में बैठा हो। उसके बाद विमल के 12वें भाव का स्वामी 6 और 8 में बैठा हो।
अब जो इसका दूसरा पॉइंट है वो भूल जाते हो, हम सिर्फ इतना याद रखते हैं। शास्त्र में ये लिखा है कि उस पर या तो वो पाप ग्रह से संबंध रखता हो या उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो। ये हम अप्लाई नहीं करते। अब इसका तात्पर्य क्या है, क्यों उस पे पाप ग्रह का ही बताया है? ये आपका विपरीत है भाई। अगर शुभ संबंध आ जाएगा तो वो राजयोग नहीं रहेगा, क्योंकि वो भाई भी तो बैठा है जो शुभ गया, वो भी तो 6, 8, 12 में चला गया, उसका तो बैंड बजा दिया ना पराशर ने। ठीक है, तो इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो यहां से हमने क्या नुक्ता पकड़ा कि 6, 8, 12 अगर आपस में संबंध बनाए और वो पीड़ित हों तब राजयोग बनता है, अन्यथा नहीं बनता। अगर हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो इन तीनों योग के लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा, जो हमारा चार्ट नंबर 1 है। ठीक है भैया, अब ये चार्ट नंबर 1 है। अब इसमें देखो, 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा है। व्यक्ति बहुत सरल होगा, देखो नाम इसको दिया सरल योग, सरलता, जीवन में सरलता रहेगी। और यहां पर चंद्रमा के साथ शनि महाराज बैठे हैं और सूर्य दृष्ट कर रहे हैं। कोई शुभ संबंध नहीं है, ये शुद्ध रूप है आपके सरल योग का। अब कितने सरल व्यक्ति थे ये, जान सकते हैं? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और 2 दफे भारत के राष्ट्रपति रहे। हम सिर्फ यही कह के अपना मन प्रसन्न कर लेंगे कि भैया लगन को लग्नेश देख रहा है, तो चार्ट बली है। असल में तो ये विपरीत राजयोग काम कर रहा है। और जो मेरा सुपर स्ट्रॉन्ग वाला है उसका भी थोड़ा सा अंश है इसमें, पूरा अंश नहीं है, वो नहीं है। अगर वो होता तो कुछ और होता। ठीक है साहब, तो ये हमारा सरल, विमल और हर्ष योग के ये मेन कड़ी है। ठीक है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब तक ये पाप ग्रह से दृष्टि या संबंध ना बनाए तब तक ये विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, पीरियड। ठीक है जी, अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं। अब दूसरे राजयोग, ये पराशर जी की बहुत बड़ी देन है। वो बृहद पराशर में ही उन्होंने लिखा है, 3 श्लोक दिए हैं। पहला श्लोक वो कहता है कि नीच का ग्रह तीसरे, छठे या 8वें भाव में विराजमान हो। अब देखिए, यहां उसने 12 नहीं लिया, 3, 6, 8 ही लिया पहला श्लोक। इनके साथ एक और कंडीशन है, वो मैं इकट्ठे बताऊंगा। दूसरा श्लोक है कि 6, 8, 12 का स्वामी, अब देखो यहां 3 नहीं लिया, 6, 8, 12 का स्वामी नीच का हो
शत्रु राशि में हो या अस्त हो, ये पहला पार्ट है। तीसरा श्लोक है कि 6, 8, 12 का स्वामी नीच का हो और लगन को देखता हो। इसका दूसरा पार्ट मैं अभी भूल गया, मतलब लगन को देखता हो। तो नॉर्मली हम इसको पढ़ते रहते हैं कि भैया इन ग्रहों में, भूल जाते हैं हम किसमें 3 इंक्लूड किया था, किसमें नहीं किया था। हम उसको एक ही झाड़ू से पकड़ के 3, 6, 8, 12 में नीच के बैठे हों या उसका स्वामी नीच का हो, राजयोग हो गया, और छत पे चढ़ के चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मेरे तो राजयोग बन गया। अब वो आगे क्या बोलता है पहले के 2 श्लोक में कि पहला श्लोक जो था कि 3, 6, 8 में नीच का ग्रह बैठा हो और लगन लॉर्ड लग्नेश लगन को देखता हो। ये बारीक शब्द हम भूल जाते हैं। लगन बली हो गई, लग्नेश लगन को देख रहा है। दूसरे श्लोक में उसने बहुत सारी चीज लपेट दी कि 6, 8, 12 अभी जो त्रिक भाव है 6, 8, 12, इनका स्वामी नीच का हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो और लग्नेश लगन को देखता हो। यहां भी हम ये भूल जाते हैं, तब राजयोग बनता है। और तीसरे श्लोक का मैं बता ही चुका हूं आपको कि 6, 8, 12 नीच का हो और लगन को एस्पेक्ट करता हो। मतलब जो नीच का ग्रह है वो लगन को देख रहा। अब देखो यहां पर 2 बात आ गई है। एक तो मेरे जैसा मोटी बुद्धि का आदमी कहेगा यार 3 को भी जोड़ ले, शायद पराशर जी भूल गए होंगे, ठीक है। और एस्पेक्ट आ गया कि मीनिंग क्या हुआ, लगन बली होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट क्या आया इसमें कि जो नीच का ग्रह है वो लगन को देख रहा हो। ठीक है जी। अब ये कंडीशन जब मिलती है तब राजयोग बनता है। तो दूसरे टाइप का ये विपरीत राजयोग है। अब इसकी हम कुंडलियां एक तो देख लेते हैं। जैसे एक कुंडली हम देख लेते हैं, 1 मिनट यार, किसकी ली थी मैंने, 2 नंबर की कौन सी है कुंडली? ये 30 अप्रैल 1945 की 9:17। ठीक है, निकाल लो। अब यहां देख लो कौन सी चीज लग रही है, 6ठे भाव में नीच का ग्रह है। हम तो यही देख के खुश हो जाएंगे, पर वो क्या कह रहा था, अब देखो मैं मिक्स कर रहा हूं। उसने कहा था लग्नेश लगन को देखता। अगर 6ठे भाव में नीच का है तो लग्नेश लगन को देखता हो, या जो नीच के ग्रह का, जो ग्रह नीच का है वो लगन को देखता हो। अब यहां हमने और टांग तोड़ दी थोड़ी सी, इसलिए चार्ट लगाया है कि जो नीच का ग्रह है उसका डिस्पोजिटर लगन को देखता।
उसका डिस्पोजिटर मंगल है, वो लगन को देख रहा है। लग्नेश लगन को नहीं देख रहा, तो ये पूर्ण राजयोग नहीं है। पर तीसरे श्लोक की बदौलत डिस्पोजिटर अगर लेता हूं तो कुछ ये इफेक्ट दे रहा है, पर पूर्ण राजयोग नहीं है। क्योंकि हम यही कहते हैं ना, 3 6 12 में, 6 8 12 में नीच का हो गया तो बल्ले बल्ले बढ़िया हो गया, कि वो नहीं होता है। फिर भी ये इफेक्ट दे रहा है। ये व्यक्ति भी ठीक ठाक है लाइफ में। मोक्षा बोलना नहीं तुम, ठीक है? सर ये आपका ही चार्ट है। जब ही तो कहा मैंने बोलना मत, ठीक है जी। अब एक और चार्ट लो, तीसरे नंबर का। यहां पर कोई नीच का ग्रह तो है नहीं, ठीक है? अब मैं अगर अष्टमेश को देखूं, अष्टमेश दशम। शत्रु राशि में है। दूसरा जो श्लोक था उसमें यही था ना कि लॉर्ड ऑफ 6 8 12 शत्रु राशि में हो, नीच के हो, कम्बस्ट हो। तो ये कम्बस्ट भी है। इसकी जो सूर्य की डिग्री 13 डिग्री 16 है और मंगल की डिग्री 13 32 है। तो ये कम्बस्ट भी है। और मंगल महाराज ये लगन को देख रहे हैं। अब यहां भी मिक्स हुआ है। उस ओरिजिनल श्लोक में था कि लग्नेश लगन को देखते हो, अब यहां पर भी अष्टमेश लगन को देख रहा है। पर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग विपरीत है। देखिए, जितना ज्यादा पाप प्रभाव होगा और लगन बली होगी, उतना ज्यादा अच्छा विपरीत योग होगा। अब यह लगन भी क्यों बली है? लग्नेश भैया स्वयं राशि का है, मंगल देख रहा है। मंगल कम्बस्ट भी है, शत्रु राशि में है। तो दोहरी मार पड़ रही है ना इस पे। ये कुंडली किसकी है? पीवी नरसिम्हा राव, भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर बने। तो यहां स्ट्रांग हो गया, विपरीत राजयोग यहां स्ट्रांग हो गया। इसके बाद हम एक चार्ट और ले लेते हैं। 4 नंबर का चार्ट क्या था भाई? 4 नंबर का चार्ट 24 मई 1819 की कुंडली से। हाँ, ये देखो, यहां पर बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ये इफेक्ट है। अब 8th लॉर्ड देखो, ठीक है? 8th लॉर्ड नीच का, लग्नेश ये मतलब लॉर्ड ऑफ 8th हाउस जो नीच का है, नीच का ग्रह लगन को देख रहा है। तो तीसरा श्लोक बिल्कुल फिट बैठता है। ये हुआ प्योर राजयोग, क्योंकि तीसरे श्लोक में 6 8 12 का डेबिलिटेशन में हो और लगन को आस्पेक्ट करना। ये 3 श्लोक है पराशर। अब ये चार्ट देख लो भाई, किसका है? क्वीन विक्टोरिया, 56 साल तक राज किया है, 13 साल की उम्र में रानी बन गई। और भी बहुत योग हैं, और भी हैं, परंतु इस योग ने कमाल किया। ठीक है साहब? इसी कड़ी में एक और दिखा देता हूं आपको। ये आ गया जी,
छठे का स्वामी बृहस्पति शत्रु राशि में है। अष्टमेश शनि, वो भी शत्रु राशि में है। ये दूसरा श्लोक था और वो कहता था लग्नेश लगन को देखता हो। बना विपरीत राजयोग। ठीक है जी, ये कुंडली भी जानी पहचानी लग रही है, ये तो सबको पता होगी। इंदिरा इंदिरा गांधी। गांधी। जी 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 जी। ठीक है जी, ये हुआ। अब आओ हमारे सुपर स्ट्रॉन्ग पे, जो नई रिसर्च है। अब इन सारी चीजें हमने ये इकट्ठी करके हमने ये निकाला कि 3, 6, 8 ये हमारे बेसिक विपरीत भाव है। 8 को सबसे स्ट्रॉन्ग माना गया है। 12 को हम छोड़ देते हैं कई दफे, क्योंकि ये न्यूट्रल माना जाता है ज्यादातर, और 12 का प्रभाव एक्सीडेंट या लॉसेस वगैरह के लिए ज्यादा होता है। तो हमने पकड़ा 3, 6, 8। और ये विपरीत कहां से है? लगन से। अगर मैं एक विपरीत भाव का स्वामी लगन से विपरीत में गया, तब तो मैं राजयोग बना रहा हूं और उसकी कंडीशन दे दी है कि विपरीत में गया है, लगन को देखता हो या वो खुद देखता हो, नीच का हो। ठीक है जी। अगर मैं ये कहूं कि वो उस भाव से भी विपरीत में है, गलत घर का मालिक अपने से गलत घर में भी है और लगन से भी गलत घर में है, तो वो सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों भाई साहब? उसको हम बोलेंगे सुपर स्ट्रॉन्ग। तो अब इसमें क्या आया, जरा मैं देख के चलूं कि अगर मान लो थर्ड लॉर्ड 8th में गया, तो क्या हुआ? अपने से वो 6ठे में है और लगन से 8वें में। हुआ ना सुपर स्ट्रॉन्ग? इसी तरह से मैं अगर लूं 6ठे भाव का स्वामी 8वें में गया, तो 6ठे से वो विपरीत में है और लगन से भी विपरीत में है। अगर मैं कहूं 8th लॉर्ड 3rd में गया, तो वो 8वें भाव से भी 8वें में है, विपरीत में है, और लगन से भी विपरीत में है। 12वें भाव से सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग नहीं बनता। तो ये जो 3 योग हैं, ये क्लासिक में नहीं मिलते, ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। जो विपरीत राजयोग जो मैंने लिखा है पार्ट 3 में अपने सरल ज्योतिष के, उसमें ये मैंने डिस्क्लोज किया है कि किस तरह से ये बनता है। और जो भी एग्जाम्पल दिए तुम देखना, कितने, या तो ये बहुत धन देता है, बहुत प्रसिद्धि देता है, विपरीत सर्कमस्टांसेस, विपरीत सर्कमस्टांसेस सडनली आ जाते हैं अपने आप। वो अगर अपने आप अपनी मेहनत से आता है तो बहुत स्ट्रगल करके बढ़ता है, या उसको बैठे बैठाए सिल्वर स्पून मिल जाता है।
ये भी तो विपरीत है साले, मैंने हाथ पांव हिलाया नहीं जरा सा भी और मैं मुकेश अंबानी बन गए। ये है सुपर स्ट्रॉन्ग। अब इसका ये चार्ट आ गया पहला पहला, ठीक है भैया। देखो इसमें क्या हो रहा है जो अभी अभी बताया मैंने। सर इसमें 6th लॉर्ड 8th में जाके राहु केतु एक्सिस। 6th लॉर्ड 8वें में बैठ गया और राहु के साथ है, कोई शुभ दृष्टि नहीं है। इसको मैं कहता हूं सुपर स्ट्रॉन्ग इसलिए कि पहले तो प्लेनेट को गड्ढे में डाल दो, बरी कर दो साले को, गाड़ दो नीचे, ऊपर उसके गर्म पानी डालो या डंडे मारो। है नहीं? तो माफिया गुंडा राज वहां सही बोलता है फिर। तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग ये है, गड्ढे में डाल दिया, चाहे उच्च का हो गया यहां पर, और राहु साथ बैठा दिया उसको। तो ये छठे भाव से भी तीसरे में और लगन से भी। अब यहां आप देखोगे और चीजों में ज्यादातर ये 6 8 12 के जो होते हैं ना, वो लग्नेश के मित्र नहीं होते हैं। ये सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि त्रिकोण के स्वामी मित्र होते हैं आपस में, 6 8 12 के नहीं होते ज्यादातर। ठीक है, तो ये क्रॉलरी कहने की भी जरूरत नहीं है अपने आप ही, मतलब वो तो लगन का मित्र तो होगा ही नहीं। अब आप देखो एक और चार्ट जो दिया है लास्ट में, ये देखो क्या चार्ट है भाई साहब। ये भी यहां पर भी 6th लॉर्ड 8वें में है और मंगल के साथ है, मतलब डंडे भी पड़ रहे हैं। अब ये एडवर्स सर्कमस्टांसेस में ये भी दोनों चार्ट में है, कोई अच्छे सर्कमस्टांसेस में पैदा ना हो करके अपने आप राइज किया। पहला चार्ट था आइंस्टीन का जो अब हमने देखा था, और ये चार्ट है मैरिलिन मोनरो का। किस तरह से पॉवर्टी से उसकी लाइफ शुरू हुई है, यंग एज में ही अंकल से सेक्स असॉल्ट तक झेलना पड़ा। एकदम ये देखो चार्ट, अगर किसी के ये विपरीत राजयोग राजयोग मिल जाए, आंख मीच के बोल दो कि भाई साहब ये बहुत बढ़िया आपका चार्ट है। और एक और जो मैं कवर नहीं की है किताबों में ज्यादातर अप्लाई होता है, जो भी ये ग्रह राजयोग बनाता है इस तरह का, जी। उसकी विंशोत्तरी दशा बहुत बढ़िया जाती है। ठीक है ना? अब कहने को तो ये बृहस्पति 8वें में है, बढ़िया जाएगी दशा। ठीक है जी, तो ये भैया हमारी छोटी सी वार्तालाप था। हो सकता है पसंद आया हो लोगों को, जरूर सर। क्योंकि कई नई चीज है इसमें, एकदम नई है। वही लग्न और पर लग्नेश की दृष्टि सर नहीं लेते लोग। आपने वो उसको हाईलाइट किया उस पॉइंट को कि उसके बगैर आप अगर इसको जज कर रहे हैं तो वो उसकी इंटेंसिटी वो रहेगी। नहीं नहीं आप देख रहे, जी जी जी। जैसे आपने एक टॉपिक दिया था ना कि राजयोग क्यों फेल होते हैं, हाँ हाँ। ये वही उसी तरह का है ना हम्म, कि भैया जब राजयोग बनेगा तो फल देगा। आप जब उसको बनाना जानते ही नहीं, हम्म, हम्म, आप उसको आधा अधूरा राजयोग बना रहे हैं, तो फेल होगा ही होगा। तभी मैंने आपको बोला था ना कि भैया राजयोग बन रहा है तो फल देगा ही, हम्म, उसमें कोई दो राय नहीं। हम्म। और ये जो सर लास्ट वाला था सुपर विपरीत राजयोग,
हाँ आप नहीं उसकी, अपने भाव से भी दुस्थान में जाना, लगन हाँ, से भी दुस्थान में जाना, और फिर पीड़ित भी हो जाना। पीड़ित हो जाओ, तो ये तीनों कंडीशन मिल जाए तो फिर वो फिर एक्स्ट्रा। सुपर स्ट्रांग होता है। नहीं, अगर मान लो शुभ संबंध आ भी रहा हो जी। तो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, फिर भी राजयोग रहेगा। अच्छा। राजयोग रहेगा। वो आपको प्रेसिडेंट या अरबोंपति ना बनाए, इतना फेमस ना बनाए, पर हाँ फिर भी एवरेज से तो ऊपर ही रखेगा, तब भी रखेगा। अगर आपके वो थोड़ा सा शुभ संबंध भी आ रहा है, वो मेरे ख्याल में अमिताभ बच्चन की शायद कुंडली में है उस तरह से। कुछ छोटा सा आता है विपरीत राजयोग उसके भी, वो भी विपरीत से ही कमा रहा है। देखो कलयुग है भाई, यहाँ नीच का ग्रह होना बहुत जरूरी है और विपरीत योग होना जरूरी है। पार्ट 3 में मैंने अपने 8-10 चार्ट दिए, विपरीत राजयोग, सुपर स्ट्रांग, ये वो सब। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर मुझे लग हाँ पीपी सर से, सर वो जो मंगल अष्टम में गया था वो पीड़ित था, लेकिन वो उच्च का था, तो उच्च का है। उसकी स्ट्रेंथ मायने नहीं रखती है, फिर उसको कैसे नहीं देखें? नहीं नहीं, अब उसमें ये है, उसको प्रसिद्धि बाद में मिली। अगर वो नीच का होता ना या शत्रु राशि में होता तो आइंस्टीन को बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। आइंस्टीन भागता रहा ना, कोई कंट्री उसे जगह ही नहीं देती थी। जी। कभी यहाँ भाग रहा है, कभी जर्मनी से निकला, कभी कहीं से निकला। राइट। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने इतना ज्ञान बांटा। अब लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लोग लगा लगा के देखकर बताएंगे ज़रूर कि कैसा रहा। और थैंक्स फॉर कमिंग। एंड ज्योति जी, मोक्षा जी, जय श्री। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू सर, धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार। पूर्व जन्म के क्या थे आपके कर्म और कैसे पांचवा और नवा भाव उससे जोड़ता है, इसको जानने के लिए आप ऊपर दिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।